स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 10 के छात्रों में हिंदी काव्य खंड में रसखान द्वारा विरचित सवैये से है। तो रसखान जी ने सवैये में जो पहला जो उनका है वो क्या है, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित्यानंद की धेनु मझालन। पाहन हो तो वही गिरगो, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खब हो तो बसेरो करो, मिल कलंदी फूल कदम की डालन। वैसे सवैये में जो रसखान कवि जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण और उनसे प्रति जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना जो है वो क्या किया है, लगाव को प्रकट किया। मतलब उन्होंने रसखान के प्रति अपने प्रेम को और उनसे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उसके प्रति अपने लगाव को क्या किया है, इस सवैये में उन्होंने प्रकट किया है। वही अपने जन्म को श्री कृष्ण के साथ के प्रति क्या माना चाहते हैं, अपना क्या माना चाहते हैं, सानिध्य पाना चाहते हैं। तो इसमें रसखान जी क्या कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। अर्थात जो है कृष्ण की जो लीला भूमि जो क्या है, ब्रज है, उसके प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात मेरा जो अगला जन्म हो वो मनुष्य का ही हो, ऐसा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जब भी अगर अगला जन्म लूँ तो मैं ब्रज अर्थात गोकुल में उन गांव के ग्वालों के बीच में अपना जन्म लेना चाहता हूँ। फिर कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित्यानंद की धेनु मझालन। और रसखान जी भी कहते हैं कि मेरा अगला जन्म मनुष्य का हूँ, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नंद बाबा की उन गायों के बीच में क्या करना चाहता हूँ, चढ़ना चाहता हूँ। मतलब वो कहते हैं कि अगला जन्म मेरा मनुष्य का हो, इस पर मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन अगर मेरा अगला जन्म होता भी है तो मैं उन्हीं नंद बाबा की गायों के बीचों में क्या करना चाहता हूँ, चढ़ना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि पावन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। और कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पत्थर का हो, अगर मेरा अगला जन्म गिर तथा पर्वत यानी कि पहाड़ अगर पत्थर का हो तो मैं उसी गोवर्धन का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के घमंड को तोड़ा था। अर्थात उनके जो गोकुल वासियों थे उनकी क्या की थी, रक्षा की थी और उन्हें जलमग्न होने से बचाया था। और कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कलंदी फूल कदम की डालन। खग यानी कि पक्षी, बसेरो मतलब उनका बसेरा में जो रहना चाहते हैं। तो कहते हैं यदि वो जन्म में पक्षी बनते हैं तो वे उसी कदम के पेड़ पर उनका बसेरा हो जिसके नीचे श्री कृष्ण जी क्या करा करते थे, रास रचाया करते थे। उनका कहने का मतलब है कि वो किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन वो क्या है, श्री कृष्ण के जुड़ी हुई वस्तुओं के हमेशा क्या रहना चाहते हैं, समीप ही रहना चाहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चाहे किसी भी रूप में जन्म लूँ, मेरा अगला जन्म चाहे मनुष्य का ही क्यों ना हो, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन अगर मैं जन्म लेता भी हूँ तो मैं उसी गोकुल में उसी ग्राम वासियों के बीच में ग्वाला बनकर जन्म लूँ और नंद बाबा की गायों के बीच में चलना चाहता हूँ। अगर मैं पत्थर भी बनूँ तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। और कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूँ तो उसी कदम के वृक्ष पर मेरा बसेरा हो जिसके नीचे श्री कृष्ण जी रास रचाया करते थे। उनका कहने का तात्पर्य है रसखान जी का कि उनका जन्म चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन वे अपने प्रभु श्री कृष्ण अपने आराध्य के समीप ही रहना चाहते हैं। अगला जो उनका सवैया है रसखान जी का, वो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो इस सवैये में रसखान जी जो है श्री कृष्ण के प्रति जो यशोदा माता होती हैं उनके वात्सल्य प्रेम का क्या किया, उन्होंने वर्णन किया है। तो ये देखते हैं कि रसखान जी क्या कहते हैं कि आज गई तिकोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भाव नहीं, वाको जियो जगु लाख करोड़, जसुमति को सुख
जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भव्य बनाए बनाए ढुको नहीं। डारी मेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छौने। तो क्या कहते हैं कि आज गए होती भोर ही रसखान रही गई नंद के भौने। इसमें रसखान जी कहते हैं कि एक सखी अर्थात जो गोपी होती है वो दूसरी गोपी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर प्रातः काल ही नंद बाबा के भवन में गई थी। क्या कहती हैं कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर नंद बाबा के भवन में ही प्रातःकाल गई थी। फिर क्या कहते हैं, वाक जियो जब लाख करोड़ जसमत को सुख जात कहो नहीं। फिर कहती हैं कि मेरी यह कामना है अर्थात मेरी यह इच्छा है कि उनका जो लाल है जो श्री कृष्ण है वो लाख करोड़ जीवन की लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। फिर कहते हैं जसमत को सुख जात कहो नहीं। और कहते हैं कि श्री कृष्ण जैसा प्यार पाकर श्री कृष्ण जैसे भगवान को पाकर जो यशोदा माता है उनका जीवन क्या हो गया है, धन्य हो गया है। क्या कहती हैं कि मेरी यह कामना है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए और जो यशोदा माता है वो श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर उनका जीवन क्या हो गया है, धन्य हो गया है। क्या कहते हैं कि उनका जो जीवन है वो क्या हो गया है, धन्य हो गया। कहते हैं कि उन्हें जो श्री कृष्ण को पाकर उन्हें जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें देखकर मानो ऐसा लगता है कि तेल लगाए लगाए के अंजन भव्य बनाए बनाए विधो नाही। कहती है कि वे अपने पुत्र का क्या कर रही है, श्रृंगार कर रही हैं कि तेल लगाए लगाए के अंजन। कहते हैं क्या कर रही है, तेल लगाए के अंजन और आंखों में क्या लगा रही है, आंजन लगा रही है। भव्य बनाए बनाए विधो नाही और भव्य बना रही है। हार हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छौने। और कहती हैं गले में पहनने वाला जो आभूषण हार होता है उसे पहनाकर वे उसे ऐसे निहार रही हैं, उन पर क्या हुई जा रही है, बलिहारी हुई जा रही है जो चुचकारत। और उसे क्या कर रही है, पुचकार रही है। वो क्या कहती है कि जब मैं वहां गई तो क्या देखती हूँ कि जो यशोदा माता है वो अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही है, तेल लगाकर उसे आंचल लगा रही है, उसकी भव्य बना रही है और उसको पहनने वाला आभूषण का हार पहनकर उसे निहार रही है, मतलब अपना प्रेम प्रकट कर रही है, उसे क्या कर रही है, पुचकार रही है। वह फिर से देख लेते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि जो एक गोपी होती है वो दूसरी गोपी से कहती है कि आज मैं प्रातः काल ही भगवान के प्रेम में मगन होकर जो नंद जी हैं मैं उनके भवन को गई और वहाँ पर क्या देखती हूँ कि जो उनका जो पुत्र है, मेरी यह कामना इच्छा है कि उनका पुत्र जो है श्री कृष्ण है वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। और कहती है कि जो यशोदा माता है वो श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर क्या है, अपने आप को बहुत धन्य समझ रही हैं। और क्या कहती है कि यशोदा माता को जो सुख मिल रहा है श्री कृष्ण को पाकर उसकी क्या है, कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। वो कहती है उन्हें देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि उनसे ज्यादा सुख इस जीवन में कोई नहीं है। और कहती है कि वो अपने पुत्र का श्रृंगार करती है, उसके तेल लगाती है, उसके आंखों में काजल लगाती हैं और उसे क्या कहते हैं, हार पहनाकर उसे क्या कर रही है, निहार रही है अर्थात उस पर बलिहारी जा रही है और उसे क्या कर रही है, पुचकार रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.